आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर संभल के बाद अब बदायूं से है। बदायूं जहां पर जामा मस्जिद विवाद से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई टल गई है। मामले में 10 दिसंबर को अगली सुनवाई की तारीख है। मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया, यानी कि संभल का मामला अभी शांत नहीं हुआ था, जहां शाही जामा मस्जिद को हरियाण मंदिर बताया गया। और अब यहां बदायूं जहां जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया और ये याचिका लगाई गई कोर्ट में। हालांकि याचिका पर सुनवाई अभी टल गई है। 10 दिसंबर अगली डेट दी गई है जब इस मामले पर कोर्ट सुनवाई करेगा, यानी कि दोनों पक्षों को सुनेगा। बदायूं में जामा मस्जिद का सच आखिर है क्या, ये पता लगाने की बात हिंदू पक्ष कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ मस्जिद में नीलकंठ महादेव का मंदिर है, इसका दावा है। और इसको लेकर अब फिर वही कहानी है कि यहाँ सर्वे की मांग होगी, यहाँ तमाम प्रमाणों की बात होगी और अब हो सकता है कि आगे 10 दिसंबर में कोई रुख ये पूरा जो केस है वो ले, जैसे कि संभल में हुआ। जब ये दावा किया गया कि जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर है तो सर्वे का आदेश दिया गया। हालांकि कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बना रहे और जब तक हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनता तो निचली अदालत कोई फैसला नहीं देगी, कोई आदेश नहीं देगी। और अब संभल के बाद बदायूं में भी इसी तरह की खबर। बदायूं की जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले को लेकर कल यानी कि 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है। सुनवाई में ये तय होना है कि आखिर ये मामला सुनने योग्य है या नहीं है। भाई इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं तो भाई हिंदू पक्ष ने तमाम अपने सर्वे जो हैं कोर्ट को मुहैया कराए हैं। माना जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने सारे सबूत इकट्ठा करके कोर्ट को दिए हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल कोई ना कोई निर्णय इस मामले में कोर्ट जरूर कर सकता है। हिंदू पक्ष का साफ तौर पर यह दावा है कि ये जो जामा मस्जिद है ये पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर था और इसमें लगातार कई अवशेष मौजूद हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर अदालत इसका सर्वे कराती है तो कहीं ना कहीं इस मामले में और भी कई सारे सबूत सामने आ सकते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले में कहा है कि वहां पर मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जबकि यह मस्जिद जो है वो 850 साल पुरानी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जो कल 3 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होनी है कि इस मामले को सुना जाए या नहीं, इसका निर्णय अदालत को ही करना है। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं। हिंदूवादी पक्ष से डॉक्टर अनुरागा शर्मा इस पूरे मामले पर अब दावा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि सर्वे हम लोग चाहते हैं। किस तरह का दावा है और क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। बदायूं जिले में जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में यानी कि कल 3 दिसंबर को सुनवाई होनी है। हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू पक्ष के वादी जिन्होंने इस मामले को कोर्ट में दाखिल किया है। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब तक इस मामले में क्या अपडेट है, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। सर, आपने वादी हैं, आपने दायर किया है नीलकंठ महादेव मंदिर, आपने बताया है जामा मस्जिद को, तो क्या अब तक इस पूरे मामले में अपडेट है? ये मुस्लिम पक्ष के इंतजामिया कमेटी और वक्फ बोर्ड की तरफ से बहस चल रही है, लगभग कल पूरी हो जाएगी और फिर हम लोगों के हिंदू पक्ष की तरफ से बहस होगी और कोर्ट निर्णय करेगा कि यह मुकदमा चलने लायक है या नहीं है। हमने अपने पूरे सबूत दे रखे हैं, इतिहास की किताबें हैं, गजेटियर है, कनिंगम का गजेटियर है और बाकी सब जानते हैं। लोग तो बचपन से सुनते आ रहे थे जामा मस्जिद नहीं है, ये राजा महिपाल का किला है और यहाँ पर मंदिर है। ये मतलब मेरे पिताजी बताया करते थे। अब तो काफी साल पुरानी बात हो गई। ऐसा कुछ देखना चाहिए इसमें कि वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा हवाई बातें हैं या कुछ है। तो ये जब इतिहास की को खंगाला गया, देखा गया, तो इतिहास में हजारों की किताब है, इसमें कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं, ये पहले हरिहर वो मंदिर था। ये अच्छा, आपको सर किस तरीके से पता लगा कि यहाँ पर ये मंदिर है? क्या सबूत आपने कोर्ट में दिए हैं अब तक? कोर्ट में दिए कनिंगम की बदायूं वो दिल्ली टू बिहार एक वो कोई बुक है इतिहास की, उन्होंने वर्णन किया उसमें ये मस्जिद को इल्तुतमिश ने तोड़वा करके, मंदिर को तोड़वा करके मस्जिद का निर्माण कराया। और वहीं जो नागा साधुओं ने वहाँ जो शिवलिंग थे वो दरीवा मंदिर है वहाँ स्थापित करा दिए गए, बाकी मूर्तियां तोड़ करके बुजू खाने के आसपास कहीं दफन कर दी।
तो कोर्ट ने अब तक इस मामले को लेके कितना सुना है, अब तक क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट हमारी बातें सुन रहा है, धीरे धीरे चीजों को, साक्ष्यों को समझ रहा है और कि हमारा पक्ष मजबूत है, हम लोग अपनी बातें ढंग से कह पा रहे हैं। और टेक्निकल जो कोर्ट की बातें हैं वो जैसे कि बहस होनी है, मुस्लिम पक्ष हिलगाना चाहता है, लंबा खींचना चाहता है जिससे कि हमें न्याय मिलने में देरी हो। और मुस्लिम पक्ष की अलग अलग की धाराएं हैं, वो ज्यादा मैं कह नहीं पा सकता क्योंकि वकील लोग ज्यादा अच्छे से बता सकते अच्छा, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या मिल सकता है आपको इस पूरे मामले में? हैं। हमको लगता है कि हम लोग सही हैं और हमको हमारी ही जीत होगी और हमें हमारा मंदिर दोबारा प्राप्त होगा। ये थे हिंदू पक्ष के वादी अनुराग, डॉक्टर अनुराग जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो जामा मस्जिद है ये मस्जिद नहीं थी, पहले नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इसको लेके तमाम तरीके के सबूत जो हैं इन्होंने कोर्ट को दिए हैं। अब इनका ये कहना है कि कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये मामला सुनने के योग्य है या नहीं। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं। अलग अलग दावे हैं। नीलकंठ महादेव होने के दावे को जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी गलत बता रहा है। उनका कहना यह है कि मस्जिद करीब 850 साल पुरानी है। जामा मस्जिद में मंदिर का कोई अस्तित्व है नहीं और हिंदू महासभा को दावा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील अनवर आलम ने क्या कहा इस मामले को लेकर, सुनिए। ऐसा है, नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद में मेंटेनेबिलिटी पे लगी हुई थी तारीख। मेंटेनेबिलिटी पे उनकी जो है हमारे 7-11 की हमारी दरख्वास्त है, जिसमें हमने ये कहा ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है, कि इन्हें बात कारण भी प्राप्त नहीं है कोई, और जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया उन्हें मुकदमा दायर करने का हक भी नहीं है। और मुकदमा मंदिर जो है मस्जिद तो नहीं है, इन्होंने अपनी खुद लैंड में जो हमें पार्टी बनाया है उसमें ये कहा है कि तोड़ के मस्जिद बनाई। तो इस माना कर मंदिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली मंदिर अस्तित्व में है नहीं, लिहाजा जो इन्होंने दावा किया है निषेधाज्ञा वो चलने योग्य नहीं है। और बाकी अभी जो है चल कंटिन्यू। आज आप लोगों ने अपनी बहस भी की है? हाँ, हमारी बहस हुई। हमने ये कहा कि इन्हें कोई राइट नहीं है, और ये जिन लोगों ने दिया ना तो हिंदू महासभा को कोई राइट है, हिंदू महासभा से क्या ताल्लुक़ है यहाँ का मंदिर का, और मंदिर अस्तित्व में ही नहीं है। जो इन्होंने खुद हमें जो पार्टी बनाया है जामा मस्जिद को, उसमें खुद कहा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और मस्जिद बनी है 850 साल पहले। तो इसका मतलब कि मंदिर तो अस्तित्व में नहीं है। तो लिहाजा दावा जो इन्होंने किया है कि हमें ना रोका जाए पूजा करने की, और आज तक कभी जो है वहाँ नहीं पूजा हुई, मंदिर जो है नमाज होती रही वही हो रही है, लिहाजा ये मुकदमा चलने के लायक नहीं। अगली तारीख कितनी लगाई? अगली तारीख 3/12 लगाई। बदायूं की जामा मस्जिद और नीलकंठ महादेव मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के वकील अलग अलग दावा कर रहे हैं। ये सब कुछ आपको आगे सुनाएंगे, लेकिन लोकसभा का रुख कर लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे।